गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रजनीश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री के जो हमने पीछे टॉपिक पढ़े थे, विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ, उन्हीं में से एक टॉपिक हमारा ये आज जो चलने वाला है ये टॉपिक रहेगा। और उस टॉपिक का नाम क्या है? हमारा नॉर्मलता है। और नॉर्मलता को हम इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोलते हैं। क्या होती है नॉर्मलता, कैसे इसको हम ज्ञात करते हैं, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होता है, मतलब कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और आपका हो सकता है कि इसकी परिभाषा और डेफिनेशन वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों नॉर्मलता क्या होती है। जैसे मान लिया हमने ये कोई पात्र लिया है और इस पात्र में हमने 1 लीटर विलयन ले लिया। इस पात्र में हमने क्या लिया है? 1 लीटर विलयन लिया है। और इस विलयन में जो उपस्थित विलेय पदार्थ होगा, मान लिया ये जो ब्लू कलर से आपको गोले दिख रहे हैं, ये क्या है? आपका विलेय पदार्थ है। और इस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होगी वही उसकी क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि जो 1 लीटर विलयन लेते हैं, इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को इस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक। और नॉर्मलता होती है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? एन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नॉर्मलता जो होती है उसको नॉर्मलिटी कहते हैं, तो एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के जो ग्राम तुल्यांक हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब देखिए सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र हमारा क्या बनेगा कि जो नॉर्मलता बराबर होता है, फार्मूला जाएगा नॉर्मलता बराबर, देखिए विलेय पदार्थ के ग्राम विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वटे विलयन का आयतन। और वो आयतन हमने काय में लिया है? लीटर में लिया है, तो हम लीटर में ही लगाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। वो भी हमें काय में लगाना है? लीटर में लगाना है। तो नार्मलता कोई भी विलयन है, उस 1 लीटर आयतन में जो उपस्थित विलेय होगा वही उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि आपको नॉर्मलता ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दे रखी होगी, तो उसको निकालने के लिए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, ठीक, ये होता है विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब विलेय पदार्थ का जो तुल्यांकी भार है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, मतलब तुल्यांकी भार होता है तो इस वाले फार्मूले को हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा विलेय यानी कि नॉर्मलता बराबर फार्मूला बन जाएगा विलेय पदार्थ का भार, ठीक, और बटे में विलेय का तुल्यांकी भार, और बटे में विलेय का आयतन, विलयन का आयतन हमें काय में लगाना है, लीटर में लगाना है, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और पूरे के बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब दोस्तों हम देखते हैं, नॉर्मलता को हमने बताया है कि काय से प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो नॉर्मलता हो गई हमारी एन। अब विलेय का भार हमने पीछे पढ़ा है, मतलब अगर पीछे पढ़ा है तो विलेय के भार को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू ए से, ठीक, और बटे में जो तुल्यांकी भार होता है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा आपका, विलयन का आयतन है। तो विलयन का आयतन को हम बी सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी सॉल्यूशन, ठीक, और इनको हमें लगाना में क्या में है, इन लीटर में लगाना है, तो इन लीटर, ठीक। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर इसको हम सीधा करके लिखना चाहें, ठीक, सीधा करके, अब देखिए दोस्तों ये ई जो है ये वाला वी है, इसके पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो या करके हम इसको इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एन बराबर डब्ल्यू ए बटे आपका ई और वी सॉल्यूशन, ठीक, और इन लीटर, ठीक, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या है कि जो आयतन है ये काय में लगाना है, आपको लीटर में लगाना है। यदि आयतन आपको लीटर में ना दे करके, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, यदि आयतन मिलीलीटर में दिया हो, तो अगर आपका मिलीलीटर में होगा तो आपकी जो नॉर्मलता बराबर है वो क्या हो जाएगी, आपकी डब्ल्यू ए बटे आपका ई और इंटू वी सॉल्यूशन, ठीक, और बी सॉल्यूशन काय में लगाना है, इन एमएल में, मतलब मिलीलीटर में दे रखा है तो इन एमएल। और जब इसको एमएल में लगाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा क्यों करेंगे इसमें, वो भी हम आपको बता दें। अब जो यहाँ पे हमने आयतन 1 लीटर लिया था, तो 1 लीटर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 1000 एमएल ले सकते हैं। मतलब कोई भी विलयन है उसके 1000 एमएल में उपस्थित विलेय पदार्थ की संख्या, या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में, 1 लीटर कह सकते हैं या फिर 1 एमएल कह सकते हैं। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित या फिर 1000 एमएल आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक। तो नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू बी सॉल्यूशन। इन लीटर में लगाना है तो हम केवल ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर एमएल में दिया हो, मतलब लीटर में ना दे करके अगर हमें एमएल में लगाना है, तो एमएल में लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा एमएल में लग जाएगा, ठीक। तो नॉर्मलता बराबर हमारा फार्मूला बन जाएगा एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू वी सॉल्यूशन इन एमएल, और काय में लगाना है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जहाँ, ठीक, क्या दे रखा है, एन बराबर तो आपकी क्या है, नॉर्मलता है ही, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं, क्योंकि यहीं पे लिख दिया था कि हमने नॉर्मलता से प्रदर्शित करते हैं।
एन से प्रदर्शित करते हैं। जो आपका डब्ल्यू ए है, तो डब्ल्यू ए जो है वो विलेय का भार है, विलेय का भार है। ई आपका है विलेय का तुल्यांकी भार है, विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास होता है, इसको हम कहते हैं। और बी सॉल्यूशन बराबर आपको जो दे रखा है वो बी विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। बी सॉल्यूशन जो है वो आपका विलयन का आयतन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहेगा, मतलब ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं। एन जो है वो नॉर्मलता है, डब्ल्यू ए विलेय का भार है, ई आपका विलेय का तुल्यांकी भार है, और बी सॉल्यूशन विलयन का आयतन है। तो ये चीज़ें हमें इस फार्मूले में दे रखी हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और अगर नहीं आता है तो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से पीछे के टॉपिक पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको हमारा लक्ष्य इंस्टीट्यूट चैनल जो है, आपको मतलब एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा लक्ष्य इंस्टीट्यूट के नाम से। तो उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसमें सारी क्लासेस आपको क्रम वाइज दे रखी होंगी, उससे आप पढ़ सकते हैं और उससे आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा विलयन। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। क्या होता है कि हमने कोई भी विलयन लिया है और उस विलयन का आयतन हम कितना लेंगे, 1 लीटर लेते हैं। ठीक, 1 लीटर ले लें, 1 लीटर ना लें तो हम कितना ले लें, 1000 ml ले लें। बात वही है, या तो हम कह सकते हैं 1 लीटर, और 1 लीटर ना कहें तो 1000 ml कह सकते हैं। तो 1 लीटर या फिर 1000 ml आयतन में उपस्थित जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है, मतलब जो इसमें विलेय उपस्थित है उस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विलयन का आयतन कहते हैं। मतलब बिलियन ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी उसी को हम नॉर्मलता कहते हैं। मतलब 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता जो है वो हमारी होती है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का जो आयतन है ये तो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दे रखी होगी। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार। इस वाले फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। जब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल आएगी इससे, तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मलता। ठीक है, या तो हम इस वाले फार्मूले से पहले तुल्यांक मतलब निकालें तुल्यांकों की संख्या, फिर इसमें रखें, या हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख दें तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये जो है पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब तो हो जाएगा एन बराबर डब्ल्यू ए अपॉन ई इंटू बी सोल्यूशन। वैसे देखिए डब्ल्यू ए हमारा विलेय का पदार्थ, विलेय का भार है, ई जो है विलेय का तुल्यांकी भार है, विलयन का आयतन है जो वो बी सोल्यूशन है। ठीक, इसको अगर ये बटे में है तो ये बटे में गुणा में चला जाएगा तो ई इंटू बी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अगर आयतन हमारा लीटर में दे रखा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और आयतन अगर हमारा ml में दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मलता दे रखी है, n बराबर हो गया, डब्ल्यू ए आपका विलेय का भार हो गया, ई जो है विलेय का तुल्यांकी भार हो गया, और बी सोल्यूशन जो है वो विलयन का आयतन हो गया। ठीक है, ये आपको चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों। इसके अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या है, ग्राम तुल्यांक, और आयतन जो होता है वो काय में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मात्रक रहेगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो आई होप कि आपको नॉर्मलता ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके आगे क्या हो कि अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। अगर यही क्वेश्चन में आयतन ना दे करके आपको क्या दे दिया जाए, आयतन ना दे करके आपको घनत्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, घनत्व दे दिया जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में विलयन का आयतन नहीं दिया जाता है और आपको घनत्व दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है,
घनत्व दे दिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, यदि विलयन का द्रव्यमान तथा घनत्व दिया हो, तो मतलब विलयन है, ये जो बी सॉल्यूशन है, इस आयतन को ना दे करके क्वेश्चन में क्या दे दिया धर्म, मतलब विलयन का जो द्रव्यमान दे दिया जाए और घनत्व दे दिया जाए। तो द्रव्यमान और घनत्व अगर दिया होगा तो हम क्या करेंगे, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक, तो आयतन को वही है, आयतन को हमने काय से प्रदर्शित किया है, यहाँ पे आयतन को V सॉल्यूशन से प्रदर्शित करते हैं, और जो द्रव्यमान है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, और घनत्व जो है वो आपका D हो जाता है, डेंसिटी। ठीक, तो V सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन D। इसको हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। ठीक, जो n बराबर WA अपॉन E इंटू वी सोल्यूशन इंटू 1000 है, इसमें क्या करेंगे, बी सोल्यूशन की जगह पर हम क्या रख देंगे, W अपॉन D रख देंगे। तो नॉर्मलता बराबर जो आपका फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, n बराबर क्या है, WA बटे क्या है आपका E है, और इस बी सोल्यूशन की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल W और अपॉन D और इंटू 1000। ठीक, ये D पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आपका नॉर्मलता बराबर हो जाएगा WA इंटू D और इंटू 1000 और बटे में आपका E इंटू V। ठीक, ये आपका फार्मूला बन जाएगा कि अगर हमारा विलयन में आयतन ना दिया हो, घनत्व दिया हो और द्रव्यमान दिया हो, तो दोस्तों हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, n बराबर WA इंटू D इंटू 1000 अपॉन E इंटू कैपिटल W। अब इसमें देखिए, WA हमको पता है विलेय का भार है, E हमको पता है तुल्यांकी भार है, D मैं आपको बता दूं क्या है, जहां जो D है वो आपका विलयन का घनत्व है, जहां D बराबर विलयन का घनत्व। ठीक, और D बराबर विलयन का घनत्व, और कैपिटल W बराबर जो है वो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, ये चीज़ें आपको इसमें दे रखी हैं। तो इस मतलब ये अगर आपको घनत्व नहीं दिया है तो ये वाला मतलब फार्मूला हम लगा लेंगे और नॉर्मलता हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या था कि एक शब्द था हमारा तुल्यांकी भार। ठीक, जो हम यूज करते हैं, जैसे ई जो है वो हमारा क्या है, तुल्यांकी भार है, तो इस तुल्यांकी भार को हमको निकालना पड़ता है। तो तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये नॉर्मलता जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। और ये जो है इसी फार्मूले से ज़्यादातर आपको इस घनत्व वाले क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब पेपर में जो आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फार्मूला आपको केवल दो ही फार्मूले नॉर्मलता में ध्यान रखने हैं, एक ये है और एक ये है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आगे हम इसको बताते हैं कि तुल्यांकी भार हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं और क्या होता है तुल्यांकी भार, वो भी हम आपको बताएंगे। तुल्यांकी भार तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कैसे हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे हम केवल वो बताएंगे। बाकी परिभाषाएं वगैरह तो आपने तुल्यांकी भार की जो हैं, जितने भी हैं, परमाणु भार है, तुल्यांकी भार है, ये सब आपने 11वीं में पढ़ लिए होंगे, तो ज़्यादा डीपली तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो है हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, तुल्यांकी भार जो होता है वो आपका जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पदार्थ जो होते हैं, मान लिया अम्ल है, क्या है, अम्ल होता है, क्षार होता है और लवण होता है। तो अम्ल, क्षार है, लवण है, ये यौगिक जो होते हैं, इन तीनों का हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार अलग निकलता है, क्षार का तुल्यांकी भार अलग निकलता है, और
लवण का जो तुल्यांकी भार होता है वो अलग तरीके से निकालते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार सबसे पहले हम निकालेंगे। तो अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है अम्ल का मोलर द्रव्यमान। मतलब जिस कोई भी अम्ल दे रखा हो तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता अगर नहीं पता है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अम्ल में विस्थापनीय, अम्ल में विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या, मतलब कितने आयन हैं, आयनों की संख्या आपको बतानी है। ठीक, तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल में विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। तो देखिए, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें, जैसे हमने यहाँ पे हमने अम्ल ले लिया, मान लिया HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl लिया है। तो HCl अम्ल लिया है, तो HCl को अगर हम जलीय विलयन में टूटेगा तो H+ और प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो इसमें H+ आयनों की संख्या हमको मिल जाएगी। तो देखिए अम्ल का मोलर द्रव्यमान, तो HCl अम्ल है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, अम्ल का मोलर द्रव्यमान। तो HCl है तो HCl में हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, और प्लस Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक, और बटे में H+ आयनों की संख्या, मतलब अम्ल में विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या। तो H+ आयन देखिए इसमें कितने हैं? 1 हैं, तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 35 और 1 कितना हुआ? 36, 36.5 और बटे 1, और किसी के बटे में अगर 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 36.5 आपका HCl का जो है तुल्यांकी भार आपको निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा अम्ल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया H2SO4 लिया है, ठीक है, H2SO4 अम्ल है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो काय में टूटेगा? आपका 2H+ और प्लस SO4 2- में टूटता है ये, तो इसमें प्लस आयनों की संख्या आपकी हो जाएगी 2H+ हो जाएंगे। अब देखिए अम्ल का मोलर द्रव्यमान सबसे पहले हम लगाते हैं। तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान आपका हाइड्रोजन का देखिए 1 होता है, यहाँ पे 2 है, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और 32 सल्फर 16 और गुणा होता है 4। ठीक, और बटे H+ आयनों की संख्या लिखते हैं, तो H+ आयन यहाँ पे कितने बटे में? 2 हैं, तो ये बटे में हम 2 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे देखिए 2 एकम 2, इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौक 64, ठीक, बटे 2, तो 32 और 2 34, 34 और 64 कितना हुआ? 98 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो कितना आ जाएगा आपका? 49। HCl का जो तुल्यांकी भार निकल के आएगा, H2SO4 का, सॉरी H2SO4 है, इस H2SO4 का जो तुल्यांकी भार निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 49, और HCl का निकल के आएगा आपका 36.5। तो दोस्तों जो अम्ल होता है उस अम्ल का हम तुल्यांकी भार निकालते हैं तो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि कोई भी अम्ल हो, हमारा कोई भी अम्ल हो, उसको हम इस तरीके से ही निकालेंगे, अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल में उपस्थित, मतलब जो विस्थापनीय H+ आयन होंगे उन H+ आयनों की संख्या को लगा देंगे तो हमारा अम्ल का तुल्यांकी भार निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्षार में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्षार में क्या होता है कि क्षार जो होते हैं वो उसमें OH+ आपने पढ़ा होगा कि उसमें आपके होते हैं, अगर हमें क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, देखिए तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? क्षार का मोलर द्रव्यमान बटे क्षार की अम्लता, क्षार की क्या हो जाएगी? अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता। ठीक, ये हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि क्षार में विस्थापनीय, जो क्षार होगा उसमें विस्थापनीय, अब क्षार में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? OH-, क्योंकि क्षार में H+ आयन तो होगा नहीं, कौन सा होता है? OH- होता है। जितने भी क्षार होंगे उनमें आपका OH- आयन उपस्थित होगा। ठीक है, तो इसमें OH- आयन लेंगे। जैसे हमने मान लिया आपका ले लिया है आपका ले लिया है NaOH ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्षार लिया है।
अब इस NaOH को अगर हम तोड़ेंगे तो काय में टूटता है, N प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक, तो इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है। तो क्षार का मोलर द्रव्यमान यानी कि Na का हम लिखेंगे तो Na का कितना होता है 23 और प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1। अब बटे में H प्लस मतलब OH माइनस आयनों की संख्या लेंगे तो OH माइनस आयन कितने हैं, इसमें 1 है तो बटे में 1 आ जाएगा आपका। 23 और 1 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 बटे 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 40 तुल्यांकी भार हो जाएगा। यानी कि NaOH जो क्षार है इसका अगर हम तुल्यांकी भार ज्ञात करें तो हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस ले लें। क्या ले लें, CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं। तो ये हमारा क्षार है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये काय में टूटेगा Ca2 प्लस और प्लस 2OH माइनस। इसमें OH माइनस आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैल्शियम है तो कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, तो 40 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 होता है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 2 हैं ऑक्सीजन के, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा आपका 32 और हाइड्रोजन का 1 है मतलब 2 हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो 40 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 और 40 कितना हो जाएगा 74 बटे 2। 74 बटे 2 का मतलब 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो बराबर कितना आ जाएगा 37 आपका तुल्यांकी भार ये आ जाएगा इसका। क्षार का अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके से दोस्तों निकाल लेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। ठीक, इसी प्रकार हम दोस्तों देखते हैं लवण का तुल्यांकी भार। तो लवण का तुल्यांकी भार क्या होगा आपका, वो भी हम इसी तरीके से देखते हैं। तो देखिए लवण में हमने आपको बताया कि अम्ल में तो हमारे क्या थे H प्लस आयन थे, तो हमने H प्लस आयनों की संख्या ले ली। क्षार में हमारे OH माइनस आयन होते हैं तो हमने H माइनस आयनों की संख्या ले ली। अब लवण में ना तो H प्लस होता है और ना ही OH माइनस होता है, तो हम क्या लेंगे देखते हैं। लवण का तुल्यांकी भार, ठीक, तो लवण का तुल्यांकी भार हो जाएगा लवण का मोलर द्रव्यमान, लवण का मोलर द्रव्यमान बटे लवण में क्या होती है, लवण में उपस्थित लवण में उपस्थित कुल धनावेश की संख्या, मतलब जो धनायन होगा लवण में उपस्थित कुल धनावेश की संख्या या धनायन में उपस्थित धनावेश की संख्या। ठीक है, धनावेश की संख्या हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ले लेंगे। जैसे मान लिया हमने कोई भी लवण ले लिया NaCl ले लिया, ठीक, क्या ले लिया NaCl ले लिया, तो NaCl में क्या इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसका अगर हमें निकालना है तो Na का कितना होता है 23 और प्लस Cl का होता है 35.5 और बटे में क्या हो जाएगा कुल धनायन की संख्या कितनी है 1 है तो बटे में 1 हो जाएगा। तो 35.5 और 23 कितना हो जाएगा 23 35 58.5 बटे 1, बटे में 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, तो 58.5 आपका लवण का तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो दोस्तों हम लवण का जो तुल्यांकी भार है वो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। क्षार का हमने पीछे पढ़ लिया, अम्ल का उससे पीछे पढ़ लिया, यानी कि अम्ल क्षार और लवण का हम जो तुल्यांकी भार निकालते हैं वो इस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप कि अब नॉर्मलता में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो हर तरीके से मतलब हमने आपको बता दिया है कि नॉर्मलता को किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाना है और कौन से फार्मूले से हमको नॉर्मलता निकालनी है, किस तरीके से फार्मूला आता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। तुल्यांकी भार सबसे ज़्यादा था तो मैंने तुल्यांकी भार भी निकालने के लिए आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको नॉर्मलता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद दोस्तों एक और विधि है जो सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में ही हमारे आती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो मोलरता हम देखते हैं क्या होती है दोस्तों।
मोलरता, मोलरता को हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी में क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जो नॉर्मलता होती है, इस नॉर्मलता में हम क्या लेते हैं, जो हमने विलयन लिया था वो कितना लिया था? 1 लीटर लिया था। कितना लिया था? 1 लीटर। ठीक, और 1 लीटर विलयन लिया था, या हम कह सकते हैं कि 1000 ml कह सकते हैं। 1 लीटर ले लें या फिर 1000 ml ले लें। तो 1 लीटर जो विलयन है, इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होगा, 1 लीटर विलयन में जो उपस्थित विलेय पदार्थ होगा, इस विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, या हम कह सकते हैं उसमें ग्राम तुल्यांक था तो इसमें ग्राम अणु होंगे, ग्राम अणुओं की संख्या, या हम कह सकते हैं मोलों की संख्या। ठीक, ग्राम अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, समझ में की कोशिश करिएगा। कोई भी विलयन लिया है हमने, कितना आयतन लिया उसका? 1 लीटर लिया है, और 1 लीटर ना लेकर के हम कितना ले लें? 1000 ml ले लें। तो 1 लीटर आयतन या फिर 1000 ml जो है, उसमें उपस्थित जो विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या है, इसी को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो होगी वो हमारी क्या होगी? मोलरता बराबर किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर विलयन के उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, इनके उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। क्या आता है? कोई भी विलयन लिया है हमने, क्या लिया? 1 लीटर लिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1000 ml ले लें। मतलब या तो 1 लीटर में लिखेंगे तो 1 लीटर, या फिर 1000 ml, मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1000 ले लेंगे। तो जो इस आयतन लेंगे तो इसमें जो विलेय पदार्थ उपस्थित होगा, इसके मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या ना कहें तो हम क्या कह सकते हैं? ग्राम अणुओं की संख्या कह सकते हैं। तो मोलों की संख्या को ही हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम स्मॉल एम से, सॉरी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित कर देंगे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, अब आयतन को हमें लगाना काय में है? लीटर में लगाना है। ठीक, लीटर में। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और वो भी हम काय में लगाएंगे? लीटर में लगाएंगे। आप देखिए मोलरता, ये देखिए मोलरता को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब जो विलेय के मोल होते हैं, विलेय के मोलों को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का जो आयतन होता है उसको हम बी सोल्यूशन लिखते हैं, और हमें लगाना है लीटर में तो क्या लिख देंगे? इन लीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला बन जाएगा, एम बराबर एन अपॉन बी सोल्यूशन। ठीक, तो एन जो है वो मोलों की संख्या है, और बी सोल्यूशन जो है विलयन का आयतन है। चूंकि अगर आपको क्वेश्चन में एन ना दिया हो तो एन निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो मोलरता बराबर हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो एन की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो डब्ल्यू बटे एम, अब पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? आपका वी सोल्यूशन, और इन लीटर में। वी सोल्यूशन एम है, ये बी जो है वो इसके बटे में चली जाएगी, तो आपका एम बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटे एम इंटू वी सोल्यूशन, और इन लीटर में। ठीक, ये आपका मोलरता बराबर फार्मूला बन जाएगा। इसी से हम मोलरता को ज्ञात कर लेंगे। ठीक,
यदि आपका बिलियन यहाँ पे हमको लगाना है लीटर में, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, बिलियन का जो आयतन है, यदि बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो, तो क्या करेंगे, तो आई एम बराबर हमारा बन जाएगा W/m/V सोल्यूशन। ठीक, और ये काय में लगाना है हमको, इन ml, मतलब मिलीलीटर में लगाना है। तो जब मिलीलीटर में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो फार्मूला आपका बन जाएगा m बराबर W/m/V सोल्यूशन। दोस्तों इसके मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक, ये इसका मात्रक रहेगा। इसमें अगर आपको क्या बता दें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो W है, W बराबर आपका जो विलेय का भार है, विलेय का भार है, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है, और B जो सॉल्यूशन आपको दे रखा है, ये विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। इतनी चीज़ें आपको दे रखी हैं, इस तरीके से आपको मोलरता ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अगर ये मोलों की संख्या ना दे रखी हो तो आपको W/m मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इससे आप मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा यही है, मोलरता बराबर W/m/V सोल्यूशन और इन लीटर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये मोलरता समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी इसकी जो और विधियां रह गई हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। आज के लिए धन्यवाद, राम राम।